मोदी की लोकप्रियता पर असर, कितनी कारगर होगी विपक्षी एकता। विपक्षी दल अपने ही फीडबैक से उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो रहा है। एक मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। फिलहाल दो चीजें मोदी के खिलाफ जा रही है। एक है तो देश की आर्थिक स्थिति और दूसरा है कोविड-19 को संभालने में सरकार द्वारा वांछित कार्रवाई में कमी। लेकिन विपक्ष बेहद चतुराई से विधानसभा चुनावों में हाथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश को विपक्ष की नाकामी के तौर पर देखा जा सकता है। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने एकता का दुर्लभ प्रदर्शन किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी का नए गठबंधन के प्रति बड़े भाई वाला रवैया नहीं है। उतनी ही उल्लेखनीय बात यह है कि सोनिया या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री का पद किसी के पास भी जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी पता चलता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर अपना आधार क्यों बढ़ा रही है और असम व त्रिपुरा में पैठ क्यों बना रही है। तृणमूल को उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह अपनी सीटों की संख्या 50 से अधिक तक ले जाएंगी। सुष्मिता देव कांग्रेस से तृणमूल में जाने के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वह एक समान विचारधारा वाली दोस्ताना पार्टी में गई है। जिस दिन से तृणमूल एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई थी, उसी दिन से कांग्रेस और तृणमूल के बीच अवैध शिकार चल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस ने ज्यादातर लोग पूर्व कांग्रेसी हैं। विपक्षी के पास एक स्पष्ट रोड मैप है, जिसकी परिकल्पना बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी और जिसे कई तत्वों का मिश्रण कहा जा सकता है। लोकसभा में बहुमत पाने की जादुई संख्या 272 है। कांग्रेस इसका आधा यानी 136 सीटें जीतने की उम्मीद करती है। बाकी आधी सीटें गैर कांग्रेस और गैर राजग पार्टी द्वारा जीते जाने की योजना है। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा तभी करेगी जब उसे 150 या इससे अधिक सीटें मिलेंगी, जिसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस का स्पष्ट उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस 2024 के प्रधानमंत्री मोदी को एक और कार्यकाल नहीं देना चाहती है और इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। कांग्रेस किसी भी वैकल्पिक सरकार का हिस्सा होगी जिसमें भाजपा नहीं होगी। वह वित्त, गृह और विदेश मामलों जैसे मंत्रालय पर नजर रखेंगी, जहां उसके पास उस क्षेत्र की विशेषज्ञता और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। इससे उसका उस गठबंधन के भीतर दबदबा रहेगा। यह पूछना एक फैशनेबल और अभिजात दृष्टिकोण है कि मोदी नहीं तो कौन। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भी